नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीएससी पीईटी 2021 के लिए हम जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर डेली बेसिस पर आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक का नाम है प्रमुख नियुक्तियां। जी हाँ दोस्तों, 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट किए गए हैं नेशनल लेवल पर यानी कि भारत में, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स का। इस टॉपिक से लगभग प्रतिवर्ष सभी प्रकार की परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 2021 के यानी कि जनवरी महीने से लेकर आपके जून तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट पिछले 6 महीने की नियुक्तियां हुई हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह करंट अफेयर्स का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के बारे में। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये नाम आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम भारतीय वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार भदौरिया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भारत के नए 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो न्यायमूर्ति NV रमन्ना जो हैं भारत के नए 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल है यह 26 अगस्त 2022 को खत्म हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए अरुण कुमार मिश्रा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव कुमार, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। भारतीय विमान प्राधिकरण के नए अध्यक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे बनाए गए हैं संजीव कुमार। इसके बाद नए CVC हमारे कौन है, यानी कि नए हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश N पटेल। कौन है? तो सुरेश N पटेल जो है हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। CVC हमारे नए कौन है? तो सुरेश N पटेल। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो CBDT के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। कौन? तो जगन्नाथ विद्याधर महापात्र जो हैं ये CBDT के अध्यक्ष। इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल लगभग 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कौन है, यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो लोक लेखा समिति होती है इसके अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी के होते हैं, यानी कि विपक्ष की जो पार्टी होती है उसी के द्वारा जो है विपक्ष की पार्टी के लोग ही इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं लोक लेखा समिति के। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सिडबी के नए अध्यक्ष और MD कौन बनाए गए, यानी कि हमारा जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। इनका नाम है S रमन। क्या नाम है? तो S रमन जो है सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। इसके बाद 24वें हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्र जो है हमारे नए 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो सुनील अरोड़ा थे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इससे जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? चुनाव आयोग से रिलेटेड 324 आर्टिकल जो है चुनाव आयोग से यानी कि इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो चुनाव आयोग होता है हमारा, इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके बाद 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो हमारे जो नए चुनाव आयुक्त बनाए गए उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, और इससे पहले एक और है, इनका नाम है राजीव कुमार। यानी कि हमारे जो 2 नए चुनाव आयुक्त वर्तमान में हैं वो हैं, एक है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इनका नाम आप याद रखिएगा। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र, और हमारे 2 नए जो चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। ये 2 नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद प्रेस ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो जयदीप भटनागर। प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो है यानी कि PIB जिसको हम कहते हैं, उसके जो प्रधान महानिदेशक हैं बनाए गए हैं आपके जयदीप भटनागर, यानी कि PIB के प्रधान निदेशक हैं जयदीप भटनागर। RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं T रविशंकर। अब ध्यान दीजिएगा। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो इसमें से जो चौथे लेटेस्ट में बनाए गए उनका नाम है T रविशंकर। इसके अलावा 3 कौन है? तो महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और S राजेश्वर राव, ये 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। कौन कौन से? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव तथा चौथे नए बनाए गए T रविशंकर, तथा वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास।
इसके बाद LIC के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती कौन है? LIC के MD बनाए गए हैं, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद असम की DSP बनाई गई है हिमा दास। आप अब याद रखिएगा, हिमा दास जो हैं ये असम की नई DSP नियुक्त की गई हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। हिमा दास को हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो SN सुब्रमण्यम कौन है? तो SN सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद CBI के नए निदेशक बनाए गए, यानी कि हमारा जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमारा जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, इसके नए निदेशक बनाए गए हैं। इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद असम राइफल्स के महानिदेशक बनाए गए हैं प्रदीप चंद्रन नायर। आप ध्यान दीजिएगा, प्रदीप चंद्रन नायर को जो है असम राइफल का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसके बाद NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बनाए गए हैं MA गणपति जो हैं ये NSG के महानिदेशक हैं। इसके बाद CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो कुलदीप सिंह कौन है? तो कुलदीप सिंह जो है CRPF के महानिदेशक हैं। इसके बाद NCC के महानिदेशक कौन है? तो तरुण कुमार आइच कौन है? तो जो नेशनल कैडेट कोर है, जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है, इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। इसके बाद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट पद पे कौन कौन से अधिकारी हैं, इनको आपको याद रखना। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष हैं। इसके बाद अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अखिल भारतीय जो शतरंज संघ है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कुमार, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद टेबल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं दुष्यंत चौटाला। ये कौन है? तो ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, आप ध्यान दीजिएगा, हरियाणा के ये उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जिनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय कम्पाला। आप याद देखिएगा, जो और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय कम्पाला। तथा यह जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है यह कौन सी संस्था है? संवैधानिक है या गैर संवैधानिक? तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप ध्यान दीजिएगा, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है, तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, आप ध्यान दीजिएगा, रेखा एम मेनन। कौन? तो रेखा एम मेनन जो हैं आप याद रखिएगा नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जो हमारी भारत सरकार की महारत्न कंपनी है, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, इनका नाम क्या था? इन्होंने जनवरी में जो है पदभार ग्रहण किया था, तो इनका नाम था सोमा मंडल। ये भी इंपॉर्टेंट है। और पहली जो महिला होती हैं जो प्रमुख पद पे बैठती हैं वो काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सोमा मंडल जो हैं ये सेल की यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हमारी महारत्न कंपनी है इसकी नई अध्यक्ष बनाई गई थी। तो सोमा मंडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद भारतीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अजय सिंह जो हैं भारतीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये सभी अपॉइंटमेंट, ये सभी नियुक्तियां जो 2021 में पिछले 6 महीने में की गई हैं भारत सरकार के विभिन्न पदों पर, उसको आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपके पीटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली बता दीजिएगा कि इस टॉपिक का जो करंट अफेयर्स हमें पहुंचा दीजिए आप, तो हम कोशिश करेंगे 100% अपना कोशिश करेंगे आपको उस टॉपिक पर करंट अफेयर्स पहुंचाने की। तो आज का हमारा जो वीडियो था
प्रमुख नियुक्तियों पर, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हम कुछ नए टॉपिक जो करंट अफेयर्स के आपके हैं उस पर वीडियो जल्दी पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।